एज अ लीडर आपको यह समझना पड़ेगा कि हर इंसान अलग होता है। नॉट एवरीबडी इज इक्वल। हो सकता है एक इंसान बहुत अच्छा परफॉर्म करे, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर परफॉर्म करे, और हो सकता है कुछ लोग आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे ही ना उतरे। आप उन्हें ज्वाइन तो कराएं पर वो काम ना करें। ऐसा बहुत बार हो सकता है आपके साथ। अब अल्टीमेटली आपको यहां पे क्या समझना है, ऐसे टाइम जरूर आएंगे आपके साथ कि आपके जो लोग हैं वो छोड़ के जाएंगे। कुछ और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके लोगों को अप्रोच करेंगे और वो लोग आपके साथ छोड़ देंगे और वो किसी और कंपनी में भी एसोसिएट हो सकते हैं। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसा टाइम आए कि आपका पूरा का पूरा ग्रुप फेल हो जाए। आप एक टीम का निर्माण करें और वो जो टीम है वो काम करना बंद कर दे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा कई बार हो सकता है आपके साथ, एक बार नहीं कई बार हो सकता है। पर एक चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी कामयाबी लाया करती है, जो बहुत बड़ी मैसिव सक्सेस आपको मिल सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो तब मिलेगी जब सब छोड़कर चले जाएं और आप भी खड़े हो। द मैसिव सक्सेस लाई हियर ओनली कि आपका पूरा एंटायर ग्रुप फेल हो जाए और आप खड़े हो। देखो ये नेचुरल है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब लोग आते हैं वो अपने सपनों के लिए आते हैं, पर हर आदमी उतने एफर्ट्स नहीं डालता जितने डालने होते हैं। इसीलिए हर इंसान को उतनी कामयाबी नहीं मिलती जितनी वो चाहता है, या इनफैक्ट आप उससे आशा रखना शुरू कर देते हो। सी एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं कहता कि जरूरी नहीं है, पर रखने से होता क्या है कि हर इंसान की अलग कैपेबिलिटी है। पर यह जरूर है, एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग, इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ एवरेजेस। कुछ लोग आपको जरूर मिलेंगे जो आपको कामयाब बना देंगे, पर हो सकता है स्टार्टिंग में ना मिले। स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल 3 साल आप लगा के एक बड़ी टीम का निर्माण भी करो, पर उसमें से ज्यादातर लोग छोड़ दें और आपको लगे ये बिजनेस काम नहीं करता। यहां पे आपको रीबिल्डिंग का कंसेप्ट समझना है, रीबिल्ड करना है, और उसके बाद इवन बेटर, और भी बड़ा और भी विशालकाय स्वरूप अपनी टीम का लेकर आना है कि आप जिस तरीके से चाहते हो, जो आपकी ख्वाहिशें हैं कि इस तरीके से मेरी टीम हो, वैसे आपकी टीम बने। अगर अभी तक ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके लोग छोड़ के जा चुके हैं, या लोगों ने क्विट कर दिया, या आपका पूरा ग्रुप फेल हो गया, सो डू नॉट वरी। इन दिस वीडियो वी आर गोना लर्न कि किस तरीके से आप दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हो, रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। उसके पॉइंट जो है यहां पे ये समझिएगा। और अब मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपने एक ग्रुप का निर्माण किया था, आपने एक टीम बनाई थी और लोगों ने छोड़ दिया, आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, आपके बेसिक्स क्लियर है। जो ये प्लान मैं आपको देने वाला हूं टू रीबिल्ड, ये तभी काम करेगा जब बेसिक्स क्लियर है। कैसे होगा रीबिल्ड, बहुत मजा आने वाला है आपको जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले कम टू द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे आ जाओ दोबारा। अभी ग्राउंड लेवल का मतलब क्या है? सी, आपने बहुत टाइम दिया होगा, आपने कुछ लेवल्स अचीव करे होंगे। जब हम लेवल्स अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह भावना आ जाती है कि हम एक अचीवर हैं, और जब हम ये मानते हैं कि हम एक अचीवर हैं, हम उतने एफर्ट्स नहीं डालते जितने डालने होते हैं। जब आपने शुरू किया था, जब इस बिजनेस में आप आए थे, तो आपको याद है आपके अंदर क्या मोटिवेशन था? हो सकता है वैसा मोटिवेशन आज भी हो। तो अगर नहीं भी है, तब भी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, कम बैक टू द ग्राउंड लेवल। वापस आ जाओ ग्राउंड लेवल पे। ये मानना शुरू कर दो कि मैंने आज ही दोबारा से फॉर्म भरा है, मैंने आज ही इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, अब मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इसे बिल्ड करना चाहता हूं और बिल्ड करूंगा। व्हाट वी आर टीचिंग यू टुडे इज, आपको रीबिल्ड करने के लिए सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे आना है और यह मानना है आज मेरा पहला दिन है, दिस इज माई फर्स्ट डे, आज मेरा पहला दिन है। जब आप ये मान के काम करोगे, और मैं आपको ये बोलता हूं कि सिर्फ रीबिल्ड करने के लिए नहीं, हमेशा चाहे आप कितने ही सक्सेसफुल लीडर बन जाओ, आप अगर ये मान के काम करोगे कि आज मैं बिल्कुल बेस लेवल से शुरू कर रहा हूं, मैं ग्राउंड लेवल से शुरू कर रहा हूं, तो आप हमेशा इस लेवल पे रहोगे, आप हमेशा हाइट्स पे रहोगे। अगर आप ये मानोगे, आपकी फिलॉसफी ये होगी कि मैं ग्राउंड लेवल पे हूं, और जिस दिन आपने ये मानना शुरू कर दिया, मैं उड़ना शुरू कर दिया, आप ये मानना शुरू कर दिया आपने कि अब तो मैं हवा में उड़ रहा हूं, उस दिन आपका जो एयरप्लेन है वो क्रैश हो जाएगा। हमेशा आप कभी भी देखो, मैंने अपने माँ बाप से ये चीज सीखी है
कि बेटा जिंदगी में कितने ही ऊपर उड़ो, हमेशा जो तुम्हारी निगाहें हैं वो नीचे होनी चाहिए। आपको हमेशा नीचे देख के चलना है। सो यहां पे सिर्फ नीचे देखना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये मान लो कि आप ग्राउंड लेवल से हो, आप ग्राउंड लेवल से ही आपने शुरू किया था, उस मिट्टी से आपने शुरू किया था, हमेशा ये मान के चलो। इससे होगा क्या, आपका एक माइंडसेट क्लियर होगा कि जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं ना, आप उनसे रिलेट करोगे। जो लोग आज शुरू कर रहे हैं उनसे रिलेट करोगे, आप उनकी हेल्प करोगे, क्योंकि आपको ये फील होगा कि मैंने कहां से शुरू किया था। सो कम टू द ग्राउंड लेवल। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वो यहां पे ये करना है, सी हमें रीबिल्ड करना है, हमें बाउंस बैक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू डेवलप एन एक्शन प्लान। आपको अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। हम आगे भी एक्शन प्लान सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, तो आप उस एक्शन प्लान को भी ले सकते हो, या आप अपने लिए कस्टमाइज एक्शन प्लान बना सकते हो कि मुझे ये करना है, मुझे इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने टाइम के अंदर ज्वाइन कराने हैं, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। आप एक एक्शन प्लान डिजाइन करो। अब उस एक्शन प्लान को डिजाइन करने के बाद आपको अपने अंदर एक एटीट्यूड लेकर आना है, और वो एटीट्यूड होना चाहिए डू एंड डाई। डू और डाई, करो या मरो, या तो मैं करूंगा या तो मैं कामयाब बनूंगा, या ऑल आउट, खत्म। सो जब ये एटीट्यूड आ जाता है ना कि मुझे करना ही है, सक्सेस इज द ओनली ऑप्शन, तभी आपको कामयाबी मिलती है। मैं यहां पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास गए और उन्होंने बोला, गुरुजी कामयाबी का मतलब क्या है। गुरुजी ने उन्हें डेफिनेशन दी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे बताइए कि कामयाबी कैसे मिल सकती है मुझे। तो गुरुजी ने बोला कि मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा, तुम एक काम करो, कल सुबह सुबह मैं नदी पे जा रहा हूं स्नान करने, वहां पर आ जाओ। तो वो शिष्य सुबह सुबह 5 बजे पहुंच जाता है नदी पे, जहां पे वो गुरुजी वहां पे स्नान करने आए होते हैं। अब सुबह 5 बजे का टाइम होता है, गुरुजी उसे नदी के बीचों बीच ले जाते हैं। पानी गहरा होता है और दोनों वहां पे स्नान कर रहे होते हैं। अब गुरु क्या करते हैं, उस शिष्य के बाल पकड़ते हैं और उसे पानी के अंदर डुबो देते हैं। अब जब शिष्य के बाल पकड़ के पानी के अंदर डुबो दिया, वो झटपटा रहा होता है शिष्य। उसे लग रहा होता है भाई मैं तो ये सीखना चाहता था कि सक्सेस कैसे मिलेगी, और गुरु तो यार यहाँ पे मेरा मर्डर कर रहे हैं साफ साफ, ये तो मुझे जान से मार रहे हैं। वो जब पानी के अंदर पूरा झटपटा रहा होता है, पूरी कोशिश कर रहा होता है, तो गुरु उसे 1 सेकंड के रिलीज कर देते हैं। उसके बाल पकड़ के उसे ऊपर लेकर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है, सांस लेता है, उसे दोबारा से अंदर पानी के अंदर डाल देते हैं। अब फिर वो झटपटाना शुरू कर देता है। अब वो पूरी कोशिश करता है कि वो पानी से बाहर आ पाए। उसके गुरु दोबारा से उसके बाल पकड़ते हैं, उसे ऊपर ले आते हैं और छोड़ देते हैं। तो शिष्य बोलता है, गुरुजी क्या कर रहे हो आप, मैं आपसे सीखने आया था कि सक्सेस कैसे मिलेगी मुझे, और आपने तो मुझे यहां पे जान से मारने की प्लानिंग कर रखी थी। गुरु कहते हैं, शांति, मुझे ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे, जब तुम मरने वाले थे, तो तुम्हें क्या चाहिए था सबसे ज्यादा। कहते हैं, भाई मुझे सांस चाहिए थी, मुझे सांस नहीं मिल रही थी अंदर, मैं तो मर जाता सांस के बिना। गुरुजी कहते हैं, दोबारा शांति, जरा सुनो, जो तुमने बोला उसे रिपीट करो। तुमने बोला कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें क्या चाहिए था। कहते मुझे सांस चाहिए थी। क्या बोला गुरुजी ने, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए था, क्या तुम्हें उस वक्त कुछ और चाहिए था, क्या तुम्हें पैसा चाहिए था, तुम्हें गाड़ी चाहिए थी, कुछ बंगला चाहिए था। नहीं नहीं गुरुजी, उस वक्त मैं क्या करता, मुझे तो सिर्फ सांस चाहिए थी। तो गुरु कहते हैं, जब तुम्हें कामयाबी उस सांस की तरह चाहिए होती है ना, सिर्फ तभी तुम्हें कामयाबी मिलती है। When success is the only option, only then you get the success. जिस हिसाब से उस शिष्य को सांस चाहिए थी, उस हिसाब से अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी। और सिमिलरली अगर आपको उस सांस की तरह रीबिल्ड करना है, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। सो उस कामयाबी के लिए आपको एक मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। जो प्लान बना दिया है ना, दिस इज द ओनली ऑप्शन। ये मान लो मेरा सिर्फ यही एक इकलौता ऑप्शन बचा है, अब मुझे कुछ भी करना पड़े, डू और डाई वाला एटीट्यूड लाओ और लग जाओ, टेक मैसिव एक्शन। नाउ द फोर्थ स्टेप इज, जब आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो होगा क्या, कुछ रिजल्ट्स आएंगे। देखो कुछ भी आप करते हो, आप कोई भी एक्शन लेते हो, उसका रिजल्ट जरूर आता है, आपको परिणाम जरूर मिलेगा। आपको यह एनालाइज करना है जो रिजल्ट्स हैं क्या वो वैसे हैं जैसे आपको चाहिए थे या नहीं है।
आपको एनालाइज करना है जो आपने एक्शंस लिए थे, क्या वो उतने स्ट्रांग थे, क्या उनकी डायरेक्शन ठीक थी, कि आपको सही रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देखो, एक्शन लेने से रिजल्ट आता है, और अगर रिजल्ट ठीक नहीं है तो कुछ ना कुछ चीज चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है एक्शन चेंज करना पड़े, हो सकता है एक्शन की इंटेंसिटी को बढ़ाना हो, आपको ज्यादा एक्शंस लेने हो। पर ये रियलाइज कब होगा, जब आप एनालाइज करोगे रिजल्ट्स को। सो आप रिजल्ट्स को एनालाइज करना शुरू करो। आप अगर अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करोगे तो आपको यह पता लगेगा कि कहां पे ध्यान देना है। सो एनालाइज द रिजल्ट्स आफ्टर यू टेक द मैसिव एक्शन। नाउ द फिफ्थ पॉइंट हियर इज लर्न सम न्यू स्किल्स, लर्न द रिक्वायर्ड स्किल्स। अगर आपको लगता है कहीं स्किल्स की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर मुझे ये चीज नहीं आती, ये मुझे सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी, तो सीखो। कुछ अचीव करने के लिए कुछ नया सीखना भी जरूरी है, इसीलिए अचीव करने के लिए आप ये कोर्स ले रहे हो। यू आर टेकिंग दिस कोर्स बिकॉज आपको कुछ अलग अचीव करना है, इसलिए आप कुछ अलग सीख रहे हो। सिमिलरली जो स्किल्स आपने इस कोर्स के अंदर सीखी हैं, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, ये स्किल्स जो आपने सीखी हैं, अगर आपको लगता है इनमें से किसी स्किल की दोबारा से जरूरत है तो स्किल डेवलपमेंट में दोबारा से जाओ। जो इस कोर्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट सेक्शन था, उन वीडियोस को आप दोबारा देखो, उन्हें दोबारा से सीखो और डेवलप करो वो स्किल्स, क्योंकि देखो कामयाबी तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, वी वांट द सक्सेस। आगे बढ़ते हैं, 6th पॉइंट। अब एक फॉर्मूला देने वाला हूं मैं आपको। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो लोग रीबिल्ड करना चाहते हैं, आप क्या कर जाओगे आपको पता भी नहीं है इस फॉर्मूले के साथ। एंड दिस फॉर्मूला इज सेम डे फेवरेट पर्सन फॉर्मूला। अब ये सेम डे फेवरेट पर्सन फॉर्मूला क्या होता है? आपने अपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराते ही आपने उससे बोला तुम्हारा फेवरेट पर्सन कौन है, तुम्हारा फेवरेट इंसान कौन है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ऐसा कौन सा इंसान है जो आपका फेवरेट है, जो आपके साथ रहता है, आपकी कहना मानता है, आपको वो मना नहीं करेगा। आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को जब ऐसा बोला तो डिस्ट्रीब्यूटर ने सोचना शुरू कर दिया। उसने सोचा हाँ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत बढ़िया है, वो मुझे मना नहीं करता, वो मेरा फेवरेट पर्सन है। जैसे ही आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि वो आपका फेवरेट पर्सन है, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलना है उसे फोन करो और उससे पूछो वो कहां पर है। बस इतना पूछो वो कहां पर है, आप मिलने आ रहे हो। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने उस फ्रेंड को फोन कर दिया, हाँ भाई साहिल कहां पर है। साहिल ने बोला मैं यहां पर हूं, उसने बोला मैं आ रहा हूं, उसने बोला कि ठीक है आजा। भाई रिलेशन ऐसा है, वो फेवरेट पर्सन है तो मना नहीं करेगा, बेस्ट फ्रेंड है तो मना नहीं करेगा, अगर वो कजन है ऐसा जिसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो मना नहीं करेगा। ऐसा कोई भी इंसान जो फेवरेट है उसके साथ बॉन्डिंग जरूर होगी तो वो मना नहीं करेगा। तो आपने क्या बोला, चलो उसके पास अभी चलते हैं। आपने क्या किया, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया, उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा आपका फेवरेट पर्सन कौन है, और आप उस इंसान के साथ, उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वहां पे पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद आपने उस फ्रेंड को क्या बोलना है, जो उसका फेवरेट पर्सन है उसे क्या बोलना है, आपने ये बोलना है अभी इस फ्रेंड ने, जो भी उसका नाम है, लेट्स से XYZ जो भी नाम है, इन्होंने आज ये बिजनेस शुरू किया, हमारे साथ एक बिजनेस शुरू किया है, और मैंने इनसे पूछा कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है, तो इन्होंने आपका नाम लिया और इन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो मेरा फ्रेंड है ये मुझे हमेशा साथ देता है, ये मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है, ये मुझे कभी मना नहीं करता लाइफ में, तो इन्होंने आपकी इतनी तारीफ करी इसलिए मैं मिलने आया हूं आपसे। अब आपको क्या लगता है ऐसा बोलने पे, क्या वो जो सामने वाला इंसान है, जो फेवरेट पर्सन आपको मना करेगा? वो आपको सुनेगा नहीं, डेफिनेटली सुनेगा। उसे आपने वैल्यूएबल फील करा दिया। अब जब आपने वैल्यूएबल फील करा दिया, आपने वहां पे छोटी सी प्रेजेंटेशन दी, वहां पे आपने 2 मिनट प्रेजेंटेशन दी है, 25 मिनट प्रेजेंटेशन दी, आपने देखना है वहां पे होगा क्या। आप हैंड टू हैंड एक ज्वाइनिंग लेके उठोगे, क्योंकि यहां पे एक तो मोमेंटम में चीजें हो रही हैं, बात को समझो, मोमेंटम में चीजें हो रही हैं। एकदम से डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुआ, एक्साइटमेंट उसकी भी पूरी है, और यहां पे वो सेम एक्साइटमेंट ट्रांसफर हो गई उसके फेवरेट पर्सन पे। अब आपने उस फेवरेट पर्सन को जब ये बोला कि आपके जो फ्रेंड है उसने बोला है कि आप उसके फेवरेट पर्सन हो, आप उसे कभी मना नहीं करोगे, इन्होंने आज ही ये बिजनेस शुरू किया और उन्होंने बोला कि मैं 300 लोगों को जानता हूं, बट 300 में से जो सबसे बढ़िया इंसान है वो ये है, वो आप हो,
तो उन 300 लोगों की लिस्ट में से आपको इन्होंने चूज किया है, सो डेफिनेटली आपके अंदर जरूर कुछ खास बात होगी, एंड इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। अब जब आपने वैल्यूएबल फील कराया उस पर्सन को, आपने बताया कि हमारा क्या बिजनेस है, 90% केसेस में वो इंसान ज्वाइन कर लेगा। और क्योंकि आपने ज्वाइन करा दिया, फिर आपको क्या करना है, उस इंसान को बोलना है आपका फेवरेट पर्सन कौन है, और जो उसका फेवरेट पर्सन हो आप चले जाओ वहां पे। सो यहां पे आपने क्या किया, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि अपने फेवरेट पर्सन से मिलवाओ, और उन्होंने जो ज्वाइन किया उनसे आपने बोला कि आप अपने फेवरेट पर्सन से मिलवाओ। यहां पे आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर से जो ज्वाइन कर रहा है सिर्फ एक सवाल पूछना है कि आप किस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, आप सबसे पहले किसे चाहते हो कि आप इस बिजनेस के बारे में बताओ। और जब वो बोले सबसे पहले मैं चाहता हूं इस इंसान को मैं बताऊं, वहां पर आप पहुंच जाओ। सी वो इंसान खुद जाए, उससे ज्यादा इंपैक्ट आएगा कि अगर आप उसके साथ जाओ। और ये जरूर फील कराओ उस इंसान को जिसके पास आप जा रहे हो, जिस फेवरेट पर्सन के पास आप जा रहे हो, उसे फील कराओ कि इस इंसान की 300 लोगों की लिस्ट थी, ये मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, ये 300 लोगों को जानता था, पर इसने सबसे पहले जिनका नाम लिया है वो आप हो। सबसे पहले इन्होंने आपका नाम लिया है कि आपको ये चाहते हैं बिजनेस बताना, ये सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं आप पे। तो वहां पे उसके साइकोलॉजिकली अंदर क्या जा रहा है कि अब अगर सबसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करते हैं तो मैं भरोसा तोड़ नहीं सकता। अब आपने जब ये कर दिया तो आपको करना क्या है, एक लाइन आपने शुरू करी है। अब देखो ये लाइन वाला कंसेप्ट पहले मैं आपको क्लियर करता हूं। अभी तक आपको लगता होगा कि किसी इंसान को आपने ज्वाइन कराया वो लाइन बन गई, नहीं। जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी प्रोस्पेक्ट को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराते हो, तो उस डायरेक्ट में जब आप ज्वाइन कराते हो वो अकेला होता है, तो उसे बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। एक ही अगर इंसान है जो आपके डायरेक्ट में है तो उसे पॉइंट बोलते हैं, डायरेक्ट पॉइंट। अब उस पॉइंट के साथ अगर कोई और जुड़ जाता है तो वो बन जाता है फेस, मतलब 2 लेवल डाउन। आपके साथ कोई है और उनके साथ भी कोई है। आपने ए को ज्वाइन कराया, ए ने बी को कराया। मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। आप यहां पर हो यू, यू ने ए को ज्वाइन कराया, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। ए ने बी को ज्वाइन कराया, तो ये क्या बन गया, ये अब ये दोनों मिला के आपका क्या बन गया, ये आपका फेस बन गया। और जब 3 लेवल डाउन हो जाती हैं चीजें, यहां से ए बी और सी तक पहुंच जाती है, तो इस 3 लेवल डाउन को कहते हैं लाइन। अब आपको क्या करना है, आपने एक लाइन का निर्माण किया है, 1 लाइन, एक लाइन का निर्माण किया। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला अपने फेवरेट पर्सन के पास लेके जाओ, वो फेस बन गया अगर उसने ज्वाइन कर लिया। और अगर उसने भी आगे अपने फेवरेट पर्सन से मिलवाया और उसने भी ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगा। अब आप एक काम करो, उस लाइन को ही खोद दो, उस लाइन को एंड तक खोद डालो, जब तक आपको नीचे से सोना ना मिल जाए, वो गोल्ड ना मिल जाए जो आपको चाहिए, उस लाइन को खोद डालो। डिगिंग 1 लाइन एट अ टाइम, दिस इज अ स्ट्रैटेजी। आपने यहां पे सेम डे फेवरेट पर्सन फॉर्मूला लगाया, उसी दिन आपका फेवरेट पर्सन कौन है, चलो वहां पे। अगर एक इंसान मना कर देता है कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूं, उसका फेवरेट पर्सन मना कर देता है, तो उससे पूछो दूसरा फेवरेट पर्सन कौन है। बट सेम डे, उसी दिन आपको कम से कम जाके उसके फेवरेट पर्सन से मिल लेना है, और अगर वहां पे इंसान ज्वाइन करता है तो उसके फेवरेट पर्सन से मिल लेना है। और ये आप करते रहो, कीप डिगिंग, खोद डालो, 10 जनरेशन 20 जनरेशन बना दो। अगर एक लाइन आपकी इस तरीके से तैयार हो गई, विद इन अ वीक ये हो सकता है। और विद इन अ वीक अगर एक लाइन आपने डेवलप करना सीख लिया, सो 1 महीने के अंदर आप 4 लाइन डेवलप कर सकते हो। सो एक एक करके लाइनें खोदना शुरू करो, एंड फिर होगा क्या, कीप डिगिंग एंड यू आर बैक टू द गेम माय डियर, यू आर बैक टू द गेम। अगर आपने 4 लाइनें खोद डाली अंदर तक, आपने हर लाइन में 10-20 प्रोस्पेक्ट्स, एक लाइन के अंदर 10-10 20-20 डिस्ट्रीब्यूटर खड़े कर दिए, और 4 लाइनों में आपने 1 महीने के अंदर 40 डिस्ट्रीब्यूटर खड़े कर दिए, यू आर बैक टू द गेम, आप आ गए वापस गेम में। सो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, सेम डे फेवरेट पर्सन फॉर्मूला, देखो कोई भी फॉर्मूला कोई भी स्ट्रैटेजी से बताने से काम नहीं करेगी, इसे आपको इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। इसे जब तक आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। सो इसीलिए जो वर्कशीट मिलती है आपको वीडियो के साथ, उसमें जो काम मिलता है आपको वो करा करो। 2 महीने का कोर्स बनाया हमने आपके लिए,
2 महीने के अंदर हम आपको तैयार कर देंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक वॉरियर बन जाओ, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर धमाका करने के लिए रेडी हो जाओ। और ये सारे फॉर्मूले ये प्रैक्टिकली अप्लाई मैं करके देख चुका हूं, एंड देयरफॉर आई नो दीज फॉर्मूला वर्क। नाउ इट इज योर टाइम टू बिल्ड दैट मोमेंटम, टू रीबिल्ड। So you start to rebuild your whole team, and I will see you in the next video. Till that time, go self-made.